नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार चर्चा का दौर चल रहा है। इस बीच हम ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देते जा रहे हैं और हम वक्ता लगातार आगे भी इस सफर को बढ़ाएंगे। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं आपको। एनडीपीपी गठबंधन आगे चल रहा है 34 से ज्यादा सीटों पर। एनडीपीपी त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी को साफ बहुमत नजर आ रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। ऐसे में रुझानों में बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में रुझानों में भी आगे चल रही है और मेघालय की बात करें तो रुझानों में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा है। 24 सीटों पर टीएमसी पार्टी को बढ़त मिली है मेघालय में। जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं उसमें पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में वोटों की गिनती का 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में तीनों ही राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, साफ बहुमत में नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। त्रिपुरा की बात करें, बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ पर मेहनत रंग ला रही है बीजेपी की। त्रिपुरा में 40 सीटों पर बीजेपी आगे है। नागालैंड की बात करें तो रुझानों में एनडीपीपी और बीजेपी को रुझानों में बहुमत हासिल हुआ है। यहाँ पर अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं। मेघालय की बात करें तो रुझानों में टीएमसी का बेहतर प्रदर्शन, यानी यहाँ पर काफी जद्दोजहद हो रही थी और लगातार कशमकश थी कि आखिर क्या होगा यहाँ पर, और कोशिश की जा रही थी कि टीएमसी को यहाँ पर किसी तरह से रोका जाए। बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर रैली करते हुए नजर आए, लेकिन नतीजा देखिए टीएमसी के पक्ष में यहाँ पर गया। और टीएमसी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के बाहर पहली बार इस तरह की स्थिति बन रही है कि टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए दबदबा अपना कायम किया और ये बताया है कि वो किस स्तर पर होमवर्क कर रही है। तो यहाँ बड़ी गजब की स्थिति देखने को मिली है। त्रिपुरा से लेकर नागालैंड हर जगह के हम आंकड़े दे रहे हैं। नागालैंड की बात की जाए तो रुझानों में एनडीपीपी बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है, यानी साफ साफ यहाँ पर जो ताकत है वो दिखाई दे रही है बीजेपी गठबंधन की। मेघालय की बात करें तो रुझानों में टीएमसी का बेहतर प्रदर्शन, और यही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो सबको हैरान कर रहा होगा। 24 सीटों पर टीएमसी पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। ये चौंकाने वाला जो आंकड़ा आया टीएमसी के लिए राहत भरी खबर है। पहले ये कहा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि एनडीए को मदद करेगा, भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगा अगर टीएमसी लड़ती है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में वोट काटा है, बाकी जगहों पर वोट काटा है, यह कहा जा रहा था कि टीएमसी जो है वो कांग्रेस का वोट काटेगी। लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने यहां पर प्रदर्शन किया है उससे साफ हो रहा है कि टीएमसी जानती थी कि यहां पर क्या होने वाला है, और इसीलिए दोनों दल मिलकर यहां पर कोशिश कर रहे थे कि टीएमसी को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन मेघालय का यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। खास मेहमान के तौर पर दो और शख्सियत हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं और नीरज सिंघल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, ये आंकड़े देखकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तस्वीर जो देखी जा रही थी पहले मेघालय की वो अलग थी, लेकिन अब तो सारी चीजें बदल गई, कैसे देखेंगे इसको? चीजें तो बदल गई हैं। मतलब ऑब्वियसली टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन है और मतलब इससे एक सरप्राइज की तरह निकल कर आया है ये। और मतलब कांग्रेस के लिए तो मतलब एक हार ही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए हम हार देखें, लेकिन विपक्षी दलों की एकता की जब बात करती है, चुनाव जब होता है तो अगर दलों को लगता है कि वो अपनी अपनी ताकत के साथ अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों ने अगर अपनी अपनी दम पर भी चुनाव अगर लड़ लिया तब भी तो विपक्ष की जीत हम कह सकते हैं इसको, या विपक्ष आगे मजबूत होगा, उस आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। विपक्ष आगे मजबूत होगा, बट फिर वही है ना कि पीएम का चेहरा कौन होगा। अभी तो चुनौती मुझे लग रहा है चेहरे से ज्यादा अभी तो चुनौती ये है कि भाई किसका वजूद बचेगा और किसका नहीं बचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तो बाकी दलों को तो बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खत्म करने की कोशिश नहीं है, बट विपक्ष का नहीं, आपने तब कहा ना जब चेहरे की बात कही, इसलिए मैंने कहा ये सवाल। नहीं, तो उसमें क्या है कि देखिए विपक्ष जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब क्षेत्रीय पार्टियां अब नेशनल पार्टी बनने की कोशिश कर रही हैं, और जो एक नेशनल पार्टी थी उसकी हालत क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा खराब हो रखी है। अरुण जी, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें समाजवादी पार्टी की, अपने अपने प्रदेशों तक सीमित है और खुश है राजनीति करने में।
लेकिन 2014 के बाद जैसे जैसे समीकरण बदले, लोकल दल भी ये सोचने लगे कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। ये एक अब इस समय होड़ सी लग चुकी है, ये ऐसा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति के सर्वेश्वर जी, देखिए आपने सही कहा। अगर बीजेपी पे आरोप क्या लगता है कि वो जो गठबंधन के दल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, अभी मेघालय, चाहे आप यहाँ देख नागालैंड में देख लीजिए, तो वो उनके सहयोग से वहां पे सत्ता हासिल कर रही है। त्रिपुरा में वो लैंडस्लाइड विक्ट्री करके मतलब पिछली बार आए, जो कि लेफ्ट के शासन को 25 साल के शासन को खत्म किया। और जैसा कहा जाता है कि वो कांग्रेस का सारा वोट जो था वो बीजेपी को शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहां पे अगर देखें लेफ्ट का वोटिंग परसेंटेज 42 समथिंग था और बीजेपी का 43 समथिंग था, तो उसी के आसपास था। तो मतलब लेकिन इस बार आप देखें तो जो सीट उनको मिला था 35 के आसपास मिला था 2018 में। अभी भी जो बढ़त है जो दिख रहा है वो उसी के इर्द गिर्द दिख रहा है। तो जो 2014 के बाद अगर आप देखें, अगर टीएमसी की बात कर ले, बंगाल में देखें तो उनका आधिपत्य है वहां पे। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने उनको पूरा वॉक ओवर दे दिया। जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने कोई फाइट नहीं दिखाई। उसी तरीके से आप देख लीजिए, कांग्रेस जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे देती है कि जो पार्टी बीजेपी को हरा सके, कांग्रेस देखती है कि अगर ये पार्टी में दम है बीजेपी को हराने के लिए तो ठीक है, इसको जीतने दो। लेकिन यहाँ पे त्रिपुरा में क्या किया, वो अकेले दम पे कांग्रेस नहीं आ पा रही थी। अब देखिए ना कि जो 36% वोट मिला था उनको 2018 के 2 किनारे मिल गए जी, जो एक ध्रुव विरोधी थे वो मिल गया कि बीजेपी को हराएंगे, लेकिन वो जो उनका इक्वेशन था, समीकरण था, वो कहीं यहाँ पे सफल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बड़े बड़े नेता पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर रैली की, खुद पीएम भी वहां पर गए, जेपी नड्डा साहब भी वहां पर गए, उसके बाद भी मना नहीं पाए। वो चेहरे का जो खेल था वो यहाँ चला नहीं जादू, ऐसा क्यों हुआ? और टीएमसी को तो काउंट ही नहीं किया जा रहा था, वोट कटवा के तौर पर देखा जा रहा था। बीजेपी की बी पार्टी कहा जा रहा था। देखिए आपका कहना सही है कि वो बड़े, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी, आप यहाँ पे ममता बनर्जी जी खुद आई, अभिषेक बनर्जी भी आए कि नहीं आए, कांग्रेस टीएमसी में अगर देखा जाए तो चेहरा कौन है, ममता बनर्जी हैं, उसके बाद सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी को जाता है। बाकी के लीडर्स का उतना कोई खास वर्चस्व नहीं आया। हम अगर समाचार पत्रों में भी दिखाते हैं या टेलीविजन में रिपोर्टिंग भी करते हैं तो मेनली इसी चेहरे के इर्द गिर्द बात आती है कि इनकी प्रचार अच्छी खासी हो रही है, ममता बनर्जी यहाँ जा रही है। तो हर पार्टी है, जितनी भी रीजनल पार्टी है, उसका जो संस्थापक है वो उस पार्टी का चेहरा है, और अगर अपने राज्य से निकल के कहीं भी जाता है तो वही जाता है। ममता बनर्जी को देखिए, बीजेपी को हराने के लिए इवन यूपी तक में आई थी अखिलेश यादव को मतलब सहायता देने के लिए। तो अगर कहा जाए ठीक है, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी हर म्युनिसिपल इलेक्शन हो या जो भी हो, भाई वो चेहरा है पार्टी के, तो क्यों ना। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, 3 राज्यों में वोटों की गिनती के 2 घंटे पूरे। जी बिल्कुल, तीनों राज्यों में वोटिंग का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है और 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। रुझानों में नागालैंड में बीजेपी प्लस को बहुमत, त्रिपुरा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। तो त्रिपुरा की ये स्थिति है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो पूरे हो रहे हैं। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार है। बिल्कुल, तो मेघालय में त्रिशंकु के आसार हैं और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा आगे चल रहे हैं। संगमा वर्सेस संगमा की भी बात कही जा रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा। त्रिपुरा के बोर्डोवाली से सीएम माणिक शाह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग तरह के कयास लगाए गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जा रही, वक्त आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर सब कुछ साफ होता जा रहा है कि किसकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है। रुझानों की बात करें तो नागालैंड में बीजेपी प्लस को, यानी बीजेपी और अन्य दलों को बहुमत यहाँ पर हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है यहाँ पर। यह बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। ये तस्वीर अब मेघालय की सामने आ रही है। वहीं नागालैंड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो आगे चल रहे हैं। कई जगह चौंकाने वाले आंकड़े भी अक्सर सामने आते रहे हैं चुनाव में, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। दलों के वजूद पर सवाल खड़े होने लगे हैं और उसमें जद्दोजहद जारी है कि कौन अपने वजूद को बरकरार रख पाएगा। राष्ट्रीय पार्टियों से
लोकल दलों की ये एक लड़ाई सी शुरू हो गई है कि लोकल दल खुद को असहज और अलग थलग महसूस करने लगे। कई बार टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कही गई। इस तरह के जब आरोप लगे, ऐसे में लोकल दलों को अपने आप को मजबूत करते हुए सामने लाना था। इन सारी चीजों पर भी करेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगातार हम ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। जी, इस तरह कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा था कि मैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को देख रहा हूं और वहां पे वो उन्होंने नागालैंड में दिखाया कि बीजेपी ने 1 सीट जीत ली है और 4 सीटों पे वो लीड कर रहे हैं। तो नागालैंड से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। सर्वेश जी, नागालैंड के बाद त्रिपुरा में भी बढ़त आगे बीजेपी बनाती नजर आ रही है, लेकिन अगर बात मेघालय की जाए तो वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है आगे? क्या पार्टीज के लिए क्या बड़ी चुनौती सामने आ सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो गठबंधन में पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन वो टूट गया और अभी जो स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिल रही है, तो जो पोस्ट पोल अलायंस होता है उसमें बहुत संभावना आएंगी। अब किन किन पार्टियों को लेके, अगर मान लीजिए एनपीपी अगर 20 से ऊपर सीटें निकाल लेती हैं तो वर्चस्व तो उनका ही होगा, लेकिन बाकी बीजेपी का भी अच्छा अभी लीडिंग चल रहा है, लेकिन वो सीट कितने में कन्वर्ट होती है, क्योंकि पिछले बार देखा जाए तो उनके 2 ही थे, ज्यादा एमएलए थे नहीं वहां पे। तो ये यहाँ पे अब जो है स्ट्रेटेजी सारा फोकस होगा पोस्ट पोल अलायंस पे कि किस पार्टी और जो भी अगर कुछ निर्दलीय जीतते हैं तो उनको कैसे अपने लिया जाए, या बाकी की अदर जो पार्टीज हैं जो इस चुनावी मैदान में मेघालय में खड़े हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस और टीएमसी तो कहीं से भी, एनपीपी अगर चाहे तो हाँ दूसरे के साथ हाथ पिला सकती है, क्योंकि आप देखिए उनके जो नेता है उन्होंने मतलब जब ये एग्जिट पोल रिजल्ट आया था तब उन्होंने संकेत दे दिए थे। तो अब देखने वाली बात है, अभी 1 घंटे और में हमें क्लियर पिक्चर मिलने की उम्मीद है। अरुणेश जी, ये स्थिति कांग्रेस की बनती जा रही है कि कई बार तो ये स्थिति कांग्रेस के सामने बन गई कि कोई साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। अब तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद बड़ी उत्साहित नजर आ रही थी और कह रही थी उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ तो स्थिति एकदम उलट है। देखिए, जो अभी ये चुनाव हुए हैं तो इसमें एक चीज ये देखने को आई है कि अगर हम मेघालय की बात करें तो बड़ा अप्रत्याशित परिणाम रहा है, जिसकी दर्शकों को भी उम्मीद नहीं थी और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं तो वो भी उससे भौचक्के हैं। तो अभी जो ये 3 पूर्वोत्तर राज्यों के जो चुनाव हुए हैं तो यहाँ हमारी यात्रा का असर नहीं देखने को मिला है। अब जो दूसरा फेज हमारी यात्रा का शुरू होगा तो वो हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों से ही शुरू करेंगे। और जब आप देश की बात करते हैं तो पूरा देश शामिल नहीं होता उसमें? नहीं, पूरा देश शामिल है, निश्चित तौर पे पूरा देश शामिल है। और किसी एक चुनाव से या किसी 2-3 राज्यों के चुनाव से हम आगे के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकते। देखिए, चुनाव होना अलग चीज होती है, चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दों पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को आप किस तरीके से सदन में रख रहे हैं, सड़क पे किस तरीके से जनता की समस्याओं को रख रहे हैं, ये चीज अहम होती है। और राजनीति में कोई भी परिणाम आपको एकदम से परिणाम नहीं मिलते। इन इलेक्शंस में इतने समय में कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और उधर टीएमसी कर ले गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी सत्ता में है तो उनको एक बेनिफिट है, और टीएमसी की बात की जाए तो निश्चित तौर पे टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया और टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी जी, उनको हमारी तरफ से बधाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो चुनाव आएंगे तो उसमें हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और वर्कआउट करेंगे, देखेंगे कि अभी कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं और कहाँ पे जो जनता तो 2024 तक समस्याएं सुलझाते रहेंगे। मनोज पंडित भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। समस्याएं हैं, मनोज पंडित भी आ चुके हैं जल्दी निस्तारण होगा। हाँ, कब तक होगा? ऐसा ना 2024 तक पहुंच जाए, क्योंकि जो सामने है पहले तो उसको हासिल किया जाए। मनोज जी, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन की बात कही जा रही थी किया, लेकिन अचानक से एक जगह तो आंकड़ा बदल गया। नहीं, आपकी मेहनत रंग नहीं लाई। यानी आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि हर जगह जनता आपको पसंद कर रही है। हर जगह पसंद कर रही है, पर लेकिन आप देखिए ना हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। भाई बिल्कुल नहीं थे, चीजें नहीं थी। आज हमने वहाँ प्रोग्रेस किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे पहले सरकार में थे और आज हम सरकार से अलग हट गए, ऐसा तो नहीं ना। रूट लेवल पे मेहनत करी हम लोगों ने। देखो रीजन क्या है, अब जो कांग्रेस कहती है कि ठीक है हम लोग यात्रा निकाली,
काम के लिए नहीं निकल, यात्रा निकाली इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि को सुधारने के लिए, यात्रा निकाली इन्होंने पप्पू से एक ये बताने के लिए कि हमने एक अपने नेता को युवा से हटा के वहां ले आए कि हाँ भाई ठीक है हमारे नेता जो है सुलझे हुए नेता हो गए। तो इनका कोई चुनाव से मतलब नहीं है, चुनाव में कहीं जाना भी नहीं है, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। और आप देखिए कि पिछला पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इतने प्रधानमंत्री कभी नहीं गए सारे मिला के जितने माननीय नरेंद्र मोदी सवाल यहाँ जरूर खड़े होते हैं मनोज पंडित जी कि जब आप किसी भी प्रदेश में जा रहे हैं तो वहां के लोकल मुद्दों की तो बात नहीं करते हैं। हाँ, आप किस मुद्दे को भुना सकते हैं उसकी बात जरूर करते हैं जहां पर आपका हित सीधा हो रहा हो। नहीं, लोकल मुद्दों की क्यों नहीं बात करें। आप देखिए जितने त्रिपुरा की बात थी या वहां की बात है, वहां के सारे नौजवान, पहले लोग जाते थे तो नौजवान मिलते ही नहीं थे, सब दिल्ली और बैंगलोर थे। नागालैंड के मुद्दे शॉर्ट आउट हो गए। नहीं, मुद्दे तो देखो, मुद्दे तो जीवन भर रहेंगे, पर सारे मुद्दे एक साथ सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, सॉर्ट आउट करने में समय लगेगा। पर लेकिन आर्टिकल 370 की बात की, 71 की भी बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप ये बताइए, 370 हटाया ना हमने। हाँ, भाई जो तो दुकान जो उत्तर प्रदेश में दुकानें चल रही थी, जो पहले मस्जिद की दुकान थी या मंदिर की दुकान थी, सब बंद कर दी ना। अब आप काम की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए अतीक अहमद का घर टूटा ना, मनोज जी, अपेक्षित विकास की बात, बिल्डोजर का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। मनोज जी, अपेक्षित विकास बड़ी की खबर बात सामने आ रही है। रुझानों में बहुमत के आंकड़ों से फिसली बीजेपी। त्रिपुरा से बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों से त्रिपुरा अभी फिसलती हुई नजर आ रही है। जहां पर वो चुनाव में आगे नजर आ रही थी अभी तक के रुझानों में, अब वो फिसलती नजर आ रही है। नई पार्टी टिपरा मोथा का अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। और शाही परिवार की जहां तक बात की जाए तो पार्टी जिस तरह से बनाई टिपरा मोथा, उसके बाद जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है तो अच्छी खबर उनके लिए हो सकती है। रुझानों में किंग मेकर की भूमिका में अब टीएमपी यानी टिपरा मोथा पार्टी जो है यहाँ पर नजर आएगी। त्रिपुरा की बात करें, रुझानों में बहुमत के आंकड़े में बीजेपी यहाँ पर फिसल रही है। तो हम लगातार चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या त्रिपुरा में स्थिति मजबूत है बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आ रहा है। सारी चीजें आंकड़ा जो बता रहा है रुझानों में जो अब बीजेपी खिसकते नजर आ रही है। नई पार्टी जो है टिपरा मोथा, उसका बेहतर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। शाही परिवार की यह पार्टी कही जा रही थी और ये जो पार्टी है इसने अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि परिषद के जब चुनाव हुए थे तो उसमें इस पार्टी ने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब आगे विधानसभा के चुनाव आएंगे तो यहाँ पर ये पार्टी असर दिखाती हुई नजर आएगी और ऐसा कुछ नजर भी आ रहा है। साथ ही रविंद्र जी, प्रबुद्धदेव वर्मा का जो अच्छा खासा जो पकड़ है वो आदिवासी वोटों को लेकर है। आदिवासी वोटों पर पकड़ मजबूत बनाई है उन्होंने। साथ ही साथ जो टिपरा लैंड की मांग की है उन्होंने आदिवासियों के लिए, ऐसे में ये शायद टिपरा मोथा के लिए बड़ी जीत बन सकती है। साथ ही साथ बात अगर टीएमसी की करें तो टीएमसी भी यही सिक्का फेंकती नजर आ रही है कि उसे भी टिपरा लैंड चाहिए। ऐसे में यहाँ टीएमसी भी वोट काटती त्रिपुरा में नजर आ रही है। बीजेपी के लिए समस्या बड़ी है। सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि अगर आप इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट देखें तो वहां पे त्रिपुरा मोथा को लीडिंग दे रहे हैं 12 और बीजेपी को 18। तो ये जो अभी रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सही रुझान अब आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी त्रिपुरा मोथा को 12 सीटों पे लीडिंग दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बात चल रही थी कि वो जो 20 ट्राइबल सीट्स है जहां पे ये त्रिपुरा मोथा अपना गेम करेगा और वो किंग मेकर की भूमिका में होगा, वो बात अब लग रहा है। अगर ये रुझान अगर आगे चल के कायम हो जाए और सीटों में तब्दील हो तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। मनोज जी, तो बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है। बिल्कुल मनोज जी, टिपरा मोथा जिस हिसाब से अब आगे बढ़ रही है, आदिवासियों का जो उसने टिपरा लैंड की मांग की है उसको लेकर वो अपने सिक्के को आगे कर चुकी है। लेकिन अगर बात बीजेपी की जाए तो इतने वक्त से जब बात अगर सुरक्षा को लेकर की जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहाँ नजर आ रही है? क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? अगर देखो बहुमत नहीं मिलता तो क्या हम लोग, हमारा तो यही सोचना रहेगा कि जो जनता का जनादेश है उसे हम पूरी तरीके से माने। और हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा चुनाव में जाएं, क्योंकि चुनाव में जाने का मतलब आप समझते हैं कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, खर्चा होता है, सारी चीजें होती है। तो जो भी बढ़िया अच्छा समावेश बनेगा वहां के जनता के हित में जो हम कर पाएंगे उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे।